Everyone, welcome to your favorite channel Raju Content Classes. Today topic is very important. You will learn about. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखिए जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है 7 फेज 2.0 जो आपका 7 फेज 2 निकला है उसके सिलेबस पर है ये आधारित 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सोशल साइंस स्पेशल। तो ये है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसको मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ये समझ सके कि उनका जो प्रश्न है वो कहाँ से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम पूरा वीडियो को जानते हैं। देखिए इधर बिहार का मैप है, उसके बाद में इधर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये वीडियो है 2.0 का, और मैं इसमें आपको बताने वाला हूं बुद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैन धर्म का बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले बुद्ध का बताता हूँ। जैसे देखिए क्या है कि स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बुद्ध का जन्म और नाम। ठीक है, मैं एक क्या किया हूं कि इसको नोट्स वाइज यहाँ पर लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जहां जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ है, ठीक है, बुद्ध का जन्म और नाम, तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी, याद रखना है कि 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चन में फंसते हैं कि महावीर के जो पिताजी का नाम था, महावीर के फादर का नाम था सिद्धार्थ, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो वो महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से फंसाता है क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ है आपका पिता, माता, पत्नी और पुत्र। पिता, माता, पत्नी, पुत्र। देखिए क्या हुआ था कि इनका जो पिता है, पिता जो है वो सुधोधन है। ठीक है, सुधोधन, और माता जो है वो महामाया है। ठीक है, महामाया, और उसके बाद फिर पत्नी, इनका पत्नी कौन है? तो यशोधरा है, और पुत्र कौन है? तो राहुल है। ठीक है, तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है वो 7 दिन के बाद इनकी जो माता होती है उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो महामाया जो रहती है इनकी माता जी, इनका 7 दिन के बाद देहांत हो जाता है। फिर इनकी जो मौसी रहती है प्रजापति गौतमी, वो इनको क्या करती है कि मतलब इनका पालन पोषण ये महामाया मतलब इनका जो मौसी रहता है गौतम बुद्ध का, प्रजापति गौतमी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखाता है। और आगे चलकर जब महिलाओं का प्रवेश होता है, जब संस्थापक बनते हैं बौद्ध धर्म के, तब महिलाओं का जब प्रवेश होता है तो सबसे पहली महिला इनका कौन रहती है? तो यही रहती है प्रजापति गौतमी, इनका धर्म को प्रथम महिला स्वीकार करती है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इनका पालन पोषण के बारे में भी आता है कि जन्म के 7 दिन बाद कि इनकी माता का देहांत हो गया, अतः पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, और इसलिए गौतम रखा गया इनका नाम। तो ये है, और बेसिक जानकारी में इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। तो देखिए इसके बाद आपका आता है कि बचपन का नाम। इनका बचपन का नाम तो बता दिया कि सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम। ठीक है, तो थोड़ा हम इंक ले लेते हैं। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और देखिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या किए, पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली 4 घटनाएं। तो ये पूछता है एग्जाम में कि बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाला 4 घटनाएं। इस बार तो आपका डी तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डी में जब पूछेगा तो आपका पूछ देगा, तो आपको याद रखना है कि क्या क्या होगा कि बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाले 4 कारण क्या थे। तो पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखना, फिर बीमार व्यक्ति को देखना। पहले वृद्ध व्यक्ति देखें, फिर बीमार व्यक्ति देखें, फिर मृत व्यक्ति देखें, यानी जिनका मृत्यु हो गया व्यक्ति का। फिर 4 नंबर में क्या देखें? सन्यासी देखें। 4 में आनंदमय सन्यासी देखें। तो ये बुद्ध का जो जीवन है वो यहाँ से प्रभाव होता है, मतलब बुद्ध को क्या मिलता है? बुद्ध के जीवन को प्रभावित करता है ये 4 कारक।
ठीक है, तो 4 कारक में इनका बुध का जीवन को प्रभावित करता है। फिर महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, तो ये क्या है कि 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर सन्यासी बन जाना, और घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाभिनिष्कर्षण मतलब क्या होता है कि जब महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि गृह त्याग किया था, मतलब ये त्याग कर दिए थे घर को, 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर दिए थे, तब इनको क्या कहा जाता था आपका, इनको आपको कहा मतलब इनको नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में, और घोड़े का नाम कंथक था और सारथी मतलब सारथी का नाम चन्ना था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उनका नाम क्या था, तो सारथी था, मतलब कंथक था, और सारथी का नाम क्या था, तो सारथी का नाम घोड़ा था। ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनती है। उसके बाद आता है आपका तपस्या, तपस्या और बोधि वृक्ष। इसमें बेसिक जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, मतलब जो जो मैंने पॉइंट लिया है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जो मैंने पॉइंट लिया है ये सारा आपका महात्मा गौतम बुद्ध में प्रश्न में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, और आगे क्या है कि तपस्या और बोधि वृक्ष के बारे में, तो निरंजन नदी, यानी निरंजन नदी यहाँ पर क्वेश्चन में यह फंसाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ, क्या बोलता है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ ज्ञान, कौन से नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अगर क्वेश्चन में आप पढ़े हैं कि निरंजना नदी, और निरंजना नदी, उसमें क्या रहेगा कि उसमें निरंजना नदी का ऑप्शन नहीं रहेगा, फल्गु नदी का ऑप्शन दे दे तो आप वहां फंस जाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर आपको फंसना नहीं है, निरंजना नदी जो है इसको फल्गु नदी बिहार में कहा जाता है, ठीक है, निरंजना नदी, फल्गु नदी, और ये यहाँ पर क्या किए थे, अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे। उर्बेला, अब पूछ देगा कि तपस्या कहाँ किए थे, बोधि वृक्ष, तो उर्बेला में 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे तपस्या की। 6 वर्ष पश्चात नृत्यकियों का मृत सुनकर, ठीक है, गीत सुनकर माध्यम मार्ग की ओर प्रेरित हुए, तथा सुजाता के हाथों खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधारित हो गए, और यहाँ पर मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहाँ यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाई। देखिए, इसमें एक ट्विस्ट है कि जो बोधि वृक्ष है इसका बोधि वृक्ष नाम क्यों दिया गया, यहीं पर ये क्या किए थे, निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पर महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध ने कहाँ किए थे, तो निरंजना नदी, जिसको हम फल्गु नदी कहते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, ये अरुवेला में 5 ब्राह्मण के साथ क्या किए थे, ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे तपस्या की, और 6 वर्षों के पश्चात 6 वर्षों के पश्चात नृत्यों की गीत सुनकर माध्यम मार्ग की ओर प्रेरित हुए। और यहाँ पर जब ये क्या किए थे, निरंजना नदी का जब वो उपवास ये तोड़े थे, मतलब ज्ञान का प्राप्ति जब कर रहे थे 29 वर्ष की आयु में, तो ये घर छोड़े थे, और जब यहाँ पर कर रहे थे तो इनको एक सुजाता नामक लड़की ने क्या किया था, इनको खीर खिलाया, और खीर खिला के फिर क्या किया, ये उपवास तोड़े। तो याद रखिएगा कि कौन सी लड़की थी वो, उसका नाम क्या था, जो महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था, तो ये खिलाए थे आपका सुजाता नामक लड़की। अब आता है आपका कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनका, तो 35 वर्ष की आयु में बैसाखा पूर्णिया की रात 49 ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिया की रात 49 दिनों की 49 दिनों की कठिन परिश्रम, ठीक है, के बाद, तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो तपस्या, कठोर परिश्रम ये किए, कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको 35 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा।
आगे देखिए आपका क्या कहता है, आगे कहता है कि शिष्य, इनके शिष्य कौन थे और अनुयायी कौन थे, ठीक है। तो इनका प्रथम जो शिष्य था वो आनंद आनंद था, ठीक है, आनंद। और ये थे आपका प्रथम शूद्र, ठीक है। और अनुयायी कौन थे, तो अनुयायी थे तपस्सु और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत भी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर ये दो शिष्य थे आपके, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन शिष्य थे। आगे देखिए आपका क्या है कि संघ में महिलाओं का प्रवेश। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का संस्थापक बने थे, मतलब इनका स्थापना किए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि इनको एक इनके शिष्य थे, उनके कहने पर इन्होंने क्या किया था कि महिलाओं को इस धर्म में प्रवेश करने का अनुमति दिया था, संघ में महिलाओं का प्रवेश करने का अनुमति दिया था। तो इसी वक्त क्या होता है कि महिला जो है, महिला प्रथम महिला शिष्य इनकी कौन थी, मतलब प्रथम महिला जो इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ था, तो ये प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी मौसी, जो इनका पालन पोषण की थी। पहले मैं बता चुका हूं कि महात्मा गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके साथ बाद उनकी माता महामाया जो थी वो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। उसके बाद फिर जो प्रजापति गौतमी थी, इन्हीं के नाम पर इनका गौतम रखा गया, ठीक है, गौतम रखा गया। तो यहाँ पर ये बात आता है। और इसका जो संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रथम जो किए थे वो किए थे प्रजापति गौतमी। और दूसरा जो किया था महिला वो अम्रपाली, ठीक है, याद रखना है। पहला जो प्रवेश की थी महिला वो बनी थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और दूसरी जो थी अम्रपाली। आप पहले याद कर लेंगे फिर दूसरा नहीं याद करेंगे, इसी में क्वेश्चन फंसाता है कि क्वेश्चन ये आपसे पूछ देगा कि जो दूसरी जो थी इनकी शिष्य, मतलब संघ में महिलाओं का प्रवेश दूसरा जो था इनका, ये अम्रपाली थी दूसरा, और पहला थी ये प्रजापति गौतमी। तो ये आता है बात। अब आता है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। ये क्या है, बुद्ध के पंचमील सिद्धांत यानी होता है कि हिंसा न करना, चोरी न करना, और क्या है, हिंसा न करना, चोरी न करना, और ना बोलना। ये पंचवील सिद्धांत है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि बौद्ध संगीतियां, यहां से प्रश्न आपका बहुत बनता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती से, जो 2.0 है 2ND फेज, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे बहुत प्रश्न बनेंगे बौद्ध संगीतियां से। इनको बहुत सारे स्टूडेंट को इसको नहीं पता होता है कि बौद्ध संगीति क्या है। तो बौद्ध संगीति जो होता है वो 4 बार होती है, और वर्ष और स्थान और शासक। तो प्रथम हुआ 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय हुआ 383 ईस्वी पूर्व, उसके बाद तृतीय हुआ 250 ईस्वी पूर्व, चतुर्थ हुआ 98 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पर स्थान जो है राजगिरी है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कुंडलवन है, कुंडलवन कश्मीर में है। और उसके बाद शासक, ये प्रथम किसके शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, और फिर तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बौद्ध संगीतियां हैं इसमें इतिहासकार का बहुत मतभेद है। मतलब क्या होता है कि ये एनसीईआरटी से ये है कि चतुर्थ 98 ईस्वी में हुआ, या फिर और कोई जो क्या बोलते हैं उनको, इतिहासकार जो रहते हैं वो लिखते हैं क्या कि वो जो है वो क्या बोलते हैं उनको कि 98 ईस्वी में नहीं, पहली शताब्दी प्रथम शताब्दी में हुई। तो ये आप बता सकते हैं चतुर्थ कब हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि 98 है, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या है, आगे आपका आता है कि बौद्ध संगीतियां इतना हुआ था। उसके बाद बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो ये क्या है, हाथी, हाथी जो है माता के गर्भ में आना, और कमल बुद्ध का जन्म, घोड़ा गृह त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रथम उपदेश, आदेश, उसके बाद भूमि, उसके बाद शूद्रों, इसके बाद एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनका हुआ। और यहाँ पर एक और बात आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात क्या आता है आपका कि मतलब ये बात आपका आता है इतना जो बुद्ध के समकालीन थे, मतलब ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक थे। अब आता है 10 शील। ये क्या है, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, चोरी न करना,
पराये धन का लोभ न करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, और उसके बाद फिर क्या है, दुर्चार का दूर रहना। ये आपका दनशील है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए एक बार और। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर आता है आपका कि इधर आता है, ये तो बता दिया। अब एक होता है कि बोधि वृक्ष जो होता है, इसमें एक बात है कि बोधि वृक्ष जब हुआ था तो बंगाल का जो शासक रहता है, कट्टर शैव शासक शशांक, ये क्या करता है कि बंगाल का जो कट्टर शिव शासक शशांक रहता है, वो इसको बोधि वृक्ष को कटवा देता है। ठीक है, बोधि वृक्ष को कटवा देता है। कौन कटवाता है, तो कट्टर शिव शशांक, लेकिन उनके अवशेष मिलते हैं बोध गया में, तो वहां एक पेड़ भी है। उसके बाद फिर आपका आता है कि देखिए आगे चलकर जब इनका मृत्यु होता है, ये गौतम बुद्ध का जब मृत्यु होता है तो दो भागों में इनको बांट दिया जाता है, एक हीनयान और महायान। ये हीनयान में क्या होता है कि हीनयान ये आपका बना देता है, और महायान में ही क्या हुआ था कि महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। यहाँ से बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हुई, और इसमें क्या हुआ था कि ईश्वर को ये पूजने के रूप में पूजने लगे। किसको, तो बुद्ध को मूर्ति बना के। तो महायान और हीनयान में क्या हुआ कि इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था गौतम बुद्ध। और यहाँ पर एक और मैं आपको ये जो नक्शा दिया हुआ है बिहार का, उसमें ये एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गया है, ठीक है, गया, बोध गया, यहाँ पर बोध गया कहीं लिखा होगा, देखिए हम देखते हैं, बेतिया, सीतामढ़ी, किशनगंज है, कटिहार है, खगड़िया है, लखीसराय है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है ना, यहाँ पर गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गया है, यहीं बोध गया है, और यहीं पर निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था आपका A to Z। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7 से बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 2.0 का जो बहाली है, 6 to 8, 10 to 12 एंड 9 to 10, ये जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो पहले जो थे वो चयनित नहीं हो पाए, तो इसमें जोरदार से तैयारी कीजिए, तो इसमें आप पास हो जाएंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा आप जाके मेंबरशिप ले सकते हैं उनसे। उनको अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ और बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन को। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महावीर के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।